हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज हम इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। 100 क्वेश्चन है इसमें। जो टेस्ट सीरीज 5 था उसका सॉल्यूशन है ये। अब है इंग्लिश का पेपर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। आई बॉट द रेडियो डैश 200 रुपीज़। ऑप्शन है इन, एट, बाय, फॉर। इसका आंसर हो जाएगा फॉर। आई बॉट द रेडियो फॉर 200 रुपीज़। नेक्स्ट है आई डिडेंट हैव डैश मनी सो आई हैव टू बोरो। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। आई डिडेंट हैव एनी मनी सो आई हैड टू बोरो सम। यानी कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। एनी का मतलब होगा यहाँ नेगेटिव में ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार लेने पड़ेंगे। आई हैड डैश डिफ़िकल्टी फाइंडिंग अ जॉब। इसका आंसर हो जाएगा नो। डिफ़िकल्टी नन, नॉट और नथिंग इसमें नहीं आएगा। ही डैश टू लेंड मी मनी। ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया मुझे पैसे देने से। डिनाइड यानी कि इनकार करना, रिफ्यूज यानी कि मना करना होता है, और रिजेक्टेड यानी कि खारिज करना होता है, और एक्सपेक्टेड यानी अपवादित। तो यहाँ रिफ्यूज ही आएगा, उसने मना कर दिया है। द होटल डैश इज बिल्ट नियर माई कॉलेज इज मेंट फॉर रिच। तो यहाँ पे आएगा दैट, जो कि। when और where और what नहीं आएगा। The committee comprises dash men of widely different views। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है। The committee comprises के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। नेक्स्ट है dash virtue of the power vested in me I hereby order that। यहाँ आएगा by virtue of the power vested in me। नेक्स्ट है 100 रुपीज़ डैश अ लार्ज सम फॉर हिम। तो 100 रुपीज़ इज आएगा यहाँ, क्योंकि 100 रुपीज़ जो है वो एक सिंगल यूनिट है, और ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा इसका। आइदर हिज सिस्टर नॉर हिज फ्रेंड डैश अलाइव। यहाँ नॉर नहीं आएगा, और आएगा। और हिज फ्रेंड इज अलाइव। आइदर और के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इसलिए यहाँ इज आया है। जो प्रोनाउन इसके पास में है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसे लेंगे। तो हिज फ्रेंड है तो यहाँ इज आ जाएगा। इधर हिज फ्रेंड, इधर हिज सिस्टर और हिज फ्रेंड इज अलाइव। द कमेटी डैश डिवाइडेड इनटू ऑन द इश्यूज। तो यहाँ पे वर आएगा, क्योंकि यहाँ कमेटी जो है वो सिंगुलर नहीं है, वो डिवाइडेड है, वो अलग अलग काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ली है। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू। नेक्स्ट है अमेरिका वॉज डैश बाय कोलम्बस। तो ये होगा डिस्कवर्ड, क्योंकि इन्वेंट तो होता है किसी की इन्वेंशन करना, किसी चीज़ को बनाना। फाउंडेड नहीं होगा। डिस्कवर्ड यानी कि खोज करना होता है। माई ब्रदर वॉज डैश आउट ऑफ द विंडो। तो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो यानी कि वो देख रहा था बाहर। प्लीज़ गेट अ डैश रिजर्व फॉर मी इन द ट्रेन। तो बर्थ हो जाएगा इसका आंसर। दीज रिपेयर्स विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ हम विल के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर। इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी कि इसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई हैव सीन योर ब्रदर हियर, नॉट हटा देंगे हम, सिंपल। आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर। इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती हैं। तो डिड आई गो टू जयपुर टू सी माई मदर, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए इसको पास्ट में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट है वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग। इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा यू डिडंट गो एनीवेयर लास्ट इवनिंग।
नेक्स्ट है व्हाट अ लवली हाउस ही हैज़ बिल्ड फॉर हिमसेल्फ, इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो ही हैज़ बिल्ड अ लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ, ये असर्टिव में हो जाएगा, इसमें व्हाट हट जाएगा। ही हैज़ बिल्ड अ लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। हाई की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट, गुड की हो जाएगी बेस्ट। नेक्स्ट है नो अदर बॉय इन द क्लास इज वाइजर देन सुनील, इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। सुनील इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वाइजर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें EST लग जाएगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो हमें इसमें एनी अदर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही पता चल रहा है कि ये सबसे ऊंची पीक है संसार की, तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सेड टू माई फ्रेंड आई मस्ट गो नाउ, ये हो जाएगा आई टोल्ड। सेड जो है सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। माई फ्रेंड दैट आई हैड टू गो देन, नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा और मस्ट की जगह हैड टू हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, इसे चेंज करेंगे तब सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। चार्ली सेड आई एम लिविंग इन लंडन, चार्ली सेड दैट ही वॉज लिविंग इन लंडन। हरी सेड टू हिज सर्वेंट्स प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, तो हरी अपने सर्वेंट्स को बोल रहा है तो ये ऑर्डर्ड में चेंज जाएगा। हरी ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम। नेक्स्ट है रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कुड यू पास द शुगर प्लीज, शी सेड, तो शी ये यहाँ पे प्लीज़ आया है तो ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर। नेक्स्ट है शी सैड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7, तो शी टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच शो द करेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी आई डोंट नीड यू। नीड होता है ज़रूरत, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चेंज होगा। आई डोंट नीड यू। मेरा चश्मा खो गया है, तो इसका हो जाएगा माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट। तो स्पेक्टिकल्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव आएगा। नेक्स्ट है मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा था, इसका ट्रांसलेशन करना है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम होम ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग नॉस्टैल्जिक। या ही की जगह मोहन सेड दैट ही वॉज फीलिंग नॉस्टैल्जिक हो जाएगा कि घर लौटने पर मोहन कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा था। नेक्स्ट है लोवी हैज़ टू फिनिश द होल वर्क, तो लोवी इसको चेंज करेंगे, लवी को सारा काम समाप्त करना पड़ता है, लवी को सारा काम समाप्त करना है, ये दोनों इसके हो सकते हैं। प्लेइंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज होता है व्यायाम, प्लेइंग मतलब खेलना। वह खाना अच्छा पकाती है, शी कुक्स गुड फूड। नेक्स्ट है राम वॉन्ट्स टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, राम प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। सिक्योर यानी कि वो चाहता है कि उसको फर्स्ट पोजीशन मिले। नेक्स्ट है आचरण शब्द का मानक अंग्रेजी शब्द है, तो इसका है कंडक्ट। ये पेपर पहले मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो तो अपने आंसर की चेक कर लीजिए, ये उसका सॉल्यूशन है।
एट पार का हिंदी शब्द है सममूल्य पर। विधेयक शब्द के लिए मानक अंग्रेजी शब्द है बिल। कैडर का है संवर्ग। कंसोलिडेटेड फंड के लिए है संचित निधि। अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन। एसेट्स या परिसंपत्ति का होता है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमें एरर फाइंड करना है। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा, इज इन द क्लास। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आई है, विद है यहाँ पे। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट इज इन द क्लास नाउ। नेक्स्ट है ही सेड दैट द हॉर्स डाइड एट द नाइट। तो द नहीं आएगा, द अननेसेसरी है, इसे हटा दो, तो ये सही हो जाएगा। डैश इज इन्वाइटेड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर पब्लिक सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो वो होता है टेंडर नोटिस जो हम जारी करते हैं गुड्स खरीदने के लिए। वेयर शुड द सैल्यूटेशन बी मेंशन इन एन ऑफिशियल लेटर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है, जब यहाँ जो है वो लेटर नंबर वगैरह आ जाता है और उसके बाद इस तरफ लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में संबोधन। A letter through which the same information is sent to many officers, departments and employees is called a circular या परिपत्र। What among the following is not mentioned in an official order? ऑफिशियल ऑर्डर में जो है सैल्यूटेशन नहीं होता, सब्जेक्ट भी नहीं होता और रेफरेंस भी नहीं मेंशन होता। नेक्स्ट है विच इज फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लेटर। इसमें से ऑफिशियल लेटर कौन सा है? तो टेंडर नोटिस, रिमाइंडर एंड कम्युनिक्यू, ये सारे के सारे ऑफिशियल लेटर हैं। एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। ऑफिशियल लेटर आर रिटन टू अ हाई रैंक ऑफिसर बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर बाय देयर हाई रैंक ऑफिसर्स। ये दोनों एक दूसरे को लिख सकते हैं, हाई रैंक ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। One who doesn't follow the usual rules of the social life is a bohemian. आर्टिसन होते हैं क्राफ्ट्समैन या कारीगर। पार्टिसन्स होते हैं फैन या फॉलोअर्स और फिजिशियन होता है डॉक्टर। Someone who doesn't like to work होता है लेजी यानी आलसी। To throw or drop unnecessary goods or fuel from a ship, an aircraft, a spacecraft, etc. उसे बोलते हैं जेटिसन। जो ज़्यादा सामान हो जाता है तब उसे बाहर फेंक दिया जाता है, उसे बोलते हैं जेटिसन। कैप्साइज होता है ओवरटर्न यानी कि पलटना। एंथ्राल होता है बेविच और वॉली होता है बॉम्बार्डमेंट, एक साथ बहुत सारी बुलेट्स या एरोज को छोड़ना। नेक्स्ट है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसे बोलते हैं पेंडेमोनियम। एगिटेशन होता है आंदोलन। रिवॉल्यूशन होता है क्रांति। अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु प्लेज ट्रिक्स ऑन अदर्स इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं रॉग। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। तो वो हैंड राइटिंग होती है इललेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके। इललेजिटिमेट होता है अनलॉफुल। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग होता है ग्लूटन। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, और ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हिज सन वॉज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ये हो जाएगा दिस फुटपाथ इज यूज ऑल द टाइम। पीपल यहाँ अंडरस्टूड है। डिड दे विन द मैच, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा वॉज द मैच वॉन बाय देम। डिड आया है इसलिए ये वॉज में चेंज हो जाएगा, और विन का पैसिव में चेंज करते टाइम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वॉन बाय देम। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम, चेंज टू पैसिव वॉइस, ये हो जाएगा लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। नेक्स्ट है दे हैव टर्न डाउन ऑल आवर सजेशंस, इसका हो जाएगा ऑल आवर सजेशंस हैव बीन टर्न डाउन। इसमें हैव आया है तो उसके बाद इसे चेंज करेंगे तो बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है ही मेड मी
राइट अ लेटर, इसका चेंज हो जाएगा आई वॉज मेड टू राइट अ लेटर बाय हिम। पीपल मेक लेदर गुड्स एट कानपुर, इसका हो जाएगा लेदर गुड्स आर मेड एट कानपुर। नेक्स्ट है रिसीव द पुअर वार्मली, तो इसका हो जाएगा लेट द पुअर बी रिसीव्ड वार्मली। नेक्स्ट है इसमें हमें सूटेबल वर्ड फिल करना है। शी कैन बी कंपेयर्ड डैश अ लॉयन, कंपेयर्ड विद अ लॉयन, टू फ्रॉम और ऑफ नहीं आएगा। दे डोंट लाइक हिज डैश बिहेवियर, तो यहाँ चाइल्डिश यानी बच्चे जैसा। ही आंसर दैट हिज कार इज़ नॉट फॉर सेल, यानी कि बेचने के लिए नहीं है। ये सेल तो होता है जो नाव चलती है। ह्यूमिलेशन और डेथ, वेटिंग फॉर हिम, तो यहाँ आ जाएगा इज। कंपैरिजन हो रहा है, ह्यूमिलेशन और डेथ इज वेटिंग फॉर हिम। ह्यूमिलेशन और डैश वेटिंग फॉर हिम, तो यहाँ आ जाएगा इज। द न्यूज़ डैश इज ट्रू, न्यूज़ इज ट्रू, ये डेथ न्यूज़ ये सब सिंगुलर हैं इसलिए इनके साथ इज आएगा। ही लेफ्ट हर अलोन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर, द फर्स्ट लेफ्ट इज अ वर्ब एंड द सेकेंड लेफ्ट इज एन एडजेक्टिव। ही लेफ्ट हर अलोन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो इसमें फर्स्ट लेफ्ट जो है वो वर्ब है यानी कि छोड़ना, और दूसरा लेफ्ट जो है वो साइड बता रहा है कि रिवर की कौन सी साइड पे उसने छोड़ा है उसे, तो ये एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन है हर फर कोट वॉज कोटेड विथ आइस, तो इसमें कोट जो है वो नाउन है यानी कि उसका जो कोट है फर का, और कोटेड है एक वर्ब यानी कि ढकना। He drew the curtains to make the room lighter and then lighted his cigarette with a lighter. तो इसमें जो लाइटर और लाइटर है उसको बताना है हमें। तो पहला लाइटर जो है वो एडजेक्टिव है, रूम लाइटर यानी कि रूम को, और दूसरा जो है एक नाउन है विद अ लाइटर यानी कि जो सिगरेट लाइटर है उससे। द एनोनिमस से एंटोनिम ऑफ हार्श इज, इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। हार्श मतलब बहुत ही सीवियर या हार्ड या रफ होता है, इसका माइल्ड जो है एंटोनिम हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डिवास्टेटेड, इसका हो जाएगा रेवेज यानी डिस्ट्रॉय करना, डिवास्ट का यानी डिस्ट्रॉय, रेस्क्यू यानी बचाना, रेज यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जो क्रोध होता है, डेफ्ट यानी कि स्किलफुल। नेक्स्ट है अलाइट, इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा टू डिसेंड यानी कि उतरना, बस से या ट्रेन से कहीं से उतरना होता है अलाइट। नेक्स्ट है फ्लॉग्ड, इसका सिनोनिम हो जाएगा गैदर्ड यानी कि कलेक्ट या एक साथ इकट्ठे होना। नेक्स्ट है ग्लोवर्ड, तो इसका हो जाएगा वेव्ड, ग्लोवर्ड का मतलब होता है ग्लेयर या देखना। नेक्स्ट है एग्रेरियन, इसका हो जाएगा रिलेटिंग टू लैंड, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये कृषि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ब्रोक, इसका एंटोनिम बताना है, तो ब्रोक मतलब तोड़ना, और जॉइन इसका एंटोनिम हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो कॉम्प्लेक्स हो। लिविड, इसका हो जाएगा एंटोनिम डिसेंट, लिविड का मतलब होता है वल्गर या डर्टी, तो डिसेंट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है गैलेंट्री, इसका एंटोनिम बताना है, तो कावर्डाइस यानी कि कायरता, गैलेंट्री होता है वीरता। नेक्स्ट है नेव, इसका एंटोनिम हो जाएगा जेंटलमैन, नेव होता है डिसऑनेस्ट मैन। अगला है जस्ट, इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा मोरोस यानी कि अनहैप्पी या अनविलिंग, जस्ट का होता है एंथुजियाज्म। नेक्स्ट है हमें एडजेक्टिव बनाने हैं बाय एडिंग अ सफिक्स। कॉशन में यूएस लगाएंगे तो ये कॉशियस हो जाएगा। हीरो में आईसी लगाएंगे, हीरोइक हो जाएगा। नोबल में ईएसटी या ईआर लगाएंगे तो नोबलेस्ट या नोबलर हो जाएगा। नेचुरल में अन लगाएंगे तो अननेचुरल हो जाएगा। चूज द करेक्ट सफिक्स। इलेक्ट्रिक में IAN लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा।
यूज सफिक्स विथ वाइट, वाइट के साथ हम नेस लगाएंगे तो वाइटनेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक पैराग्राफ है जो कि पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सम पीपल से दैट मेन्स डिजायर फॉर वॉर इज ड्यू टू his fight for survival and that war is necessary to preserve his virility. Yet war nowadays leaves a legacy of the weakest man and stimulates not the noble but the bestial qualities of mankind. A venture of some kind is necessary for man. He will inevitably deteriorate physically and mentally. Of his life is one of ease and luxury, lived in an atmosphere of safety first. This is the real reason behind our love of sports in open air. It is no use being a millionaire if one suffers from chronic indigestion. A tramp with good innards is far happier. Nothing that money can buy is worthwhile without good health. There is no better way to perfect health and physical fitness than to walk over or climb hills and mountains. But mountains give us much more than mere physical fitness. They exercise the mental faculties as well. Climbing a high and difficult peak is as much a mental exercise as a physical exercise. It calls for sense and judgment, for planning and thinking ahead, for anticipating difficulty and danger, for responsibility towards one's companions, and best of all, it brings the mountaineer into touch with the beauties of the universe. तो ये एक पैसेज है जो कि मोस्टली हेल्थ पे बेस्ड है, फोकस है इसका। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नथिंग दैट मनी कैन बाय इज वर्थ वाइल विदाउट गुड हेल्थ, ये इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है, इफ अ मैन लीड्स अ लाइफ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट ही विल डिटेरियोरेट फिजिकली एंड मेंटली, ये भी दे रखा है। अ वेंचर ऑफ सम काइंड इज नेसेसरी वाले लाइन में। नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट वे टू परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें है ऑप्शन डी, क्लाइम हिल्स एंड माउंटेन्स। War nowadays stimulates bestial qualities of mankind. What is the best advantage mountaineering brings to an adventurer? Contact with beauties of universe, ये लास्ट लाइन में दे रखा है। नेक्स्ट है, persons were hurt in the accident, तो सम हो जाएगा कि कुछ लोग जो है एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। Is there dash tea in the pot? Any tea in the pot? Any जो है यहाँ सम के कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है। तो पेपर जो है हमारा सॉल्व हो गया है। आप लोग और पेपर सॉल्व करते रहिए, मार्केट में पेपर्स अवेलेबल हैं, ऐसा कीजिए। पेपर जो है किसी भी 2 पब्लिकेशन के 2 पेपर ले लीजिए। वैसे तो सबका कंटेंट सेम ही रहता है, लेकिन आप लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पेपर का भी पता चल जाएगा कि उसका क्या लेवल है पेपर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पेपर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।